Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे कि हम ट्यूसडे को मार्केट में क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑलराइट, सो निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे हमने ओपन किया है और हमने बात किया था एक 800 का लेवल जो कि एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और फ्राइडे को भी हमने देखा कि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं एक 800 का लेवल को सस्टेन किया है. सो यही सस्टेनेबिलिटी हम आगे देख सकते हैं इन अ रेंज ऑफ 700 टू 800, और उसी के बेसिस पे अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 830 का पहला रेजिस्टेंस है, 915 का दूसरा रेजिस्टेंस है और तीसरा रेजिस्टेंस 995 का है. पहला सपोर्ट लेवल 790 का है और दूसरा सपोर्ट 715 का है और तीसरा है 665 का. So what we can expect for the next working day, which is on Tuesday. So Tuesday को हम ये expect कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम upside जो है हमारा लिमिटेड है, बट येस कंसोलिडेशन में ही रहेगा. तो डाउन साइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है. मोटा मोटा अगर आप बात करो तो एक 800 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है, और अगर 800 कहीं ना कहीं सर्वाइव करता है तो एक 915 तक का लेवल जरूर देखा जा सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ रेंज फ्रॉम 700 टू 900 समथिंग लाइक दिस, सो दैट आप निफ्टी को इसी रेंज में ट्रेड कर सकते हो. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट डेटा हियर, सो ओपन इंटरेस्ट डेटा में आप देख सकते हो कि 800 पे काफी अच्छा लेवल है, 900 पर भी है और 20,000 भी है. सो ब्रॉडर रेंज आप क्या लेके चल सकते हो? ओके, सो ब्रॉडर रेंज एक आप लेके चल सकते हो 600 टू 20,000 तक का, बट मोस्ट प्रोबेबली जो एक रेंज लग रही है दैट इज 600 टू 900 के बीच में एक रेंज लग रही है. और अगर मैं इसको और प्रिसाइज करूँ तो 700 टू 900 के बीच में आप ये निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्यूसडे को. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वापस से 20 EMA को सस्टेन किया है. बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी एक 740 के 760 के आसपास, 770 के आसपास का एक लेवल बनाए हुए हैं. सो यहाँ से अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यहाँ से आप थोड़ा सा ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड देख सकते हो. और दूसरी बात क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे कि एक ना गैप्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, राइट. सो ये गैप्स जो हैं ये बार बार यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और ये फिल नहीं हुए हैं. सो मे बी ऑन ट्यूसडे वी माइट एबल टू सी कि ये गैप्स जो हैं वो फिल हो जाएं. तो 843 895 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उससे पहला रेजिस्टेंस है 725 का, और थर्ड रेजिस्टेंस है 4460 का. पहला सपोर्ट है 43,600 का, दूसरा सपोर्ट है 43,445 का और तीसरा सपोर्ट है 230 का. सो यहाँ पे मैं रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं कर रही हूँ. 44,000 तक का एक लेवल डेफिनेटली देख रही हूँ, और डाउन साइड भी 43,500 के आसपास ही एक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. सो यस 44,000 एंड 43,500 का एक लेवल आपको ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी यहाँ पे बता रहा है. बट आप देख सकते हो कि 600 700 पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. 700 से 600 के रेंज के बीच में ही एक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और 44,000 का लेवल एक डेफिनेटली हम देख सकते हैं ट्यूसडे को. सो अगेन देयर विल बी अ कंसोलिडेशन इन द बैंक निफ्टी ऑन ट्यूसडे. नाउ कमिंग टू द डॉलर INR. सो डॉलर INR यहाँ पे फिर से एक पूरी कोशिश कर रहा है 83.37 लेवल को ब्रेक करने की. ब्रेक फिलहाल तो नहीं कर पाया है अभी, तो अगेन हमको देखना होगा कि क्या ये ब्रेक कर सकता है या नहीं. और क्योंकि ब्रेक नहीं कर पाया है तो अगेन हम थोड़ा सा इसको एक रेड में ओपन होता हुआ देखें, थोड़ा सा हम इसको एक बेयरिश मोमेंटम देखें इसमें ओपनिंग के टाइम पे, या ये हो सकता है कि ओपन हो गैप अप और वो सस्टेन ना करे. जो भी सिचुएशन रहता है, हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एक तो 83.37 लेवल को ब्रेक कर दे और ये ट्रेंड लाइन के अबव जो है क्लोज कर दे. अगर ऐसा होता है देन वी माइट एबल टू सी अ वेरी गुड अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स. अदरवाइज अगेन वी विल सी 83.25 का एक लेवल इमीडिएट बेसिस पे हमें देखने को मिल जाएगा. तो क्या रेजिस्टेंस है 83.37 और दूसरा रेजिस्टेंस है 83.46 के आसपास का. पहला सपोर्ट है 83.25 का और दूसरा सपोर्ट है 83.19 का. मैं यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ
डॉलर INR में. So this is what you can expect, for all the three markets, and there are two holidays, in fact three holidays, Saturday, Sunday and Monday. So do enjoy your weekend, and thank you so much for watching me.